नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ फिर एक बार हैं अंकुर धामा, जो कि इंसो के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हैं। और हम उनसे जानना चाहते हैं कि अंकुर धामा, ओबीई के प्रोटेस्ट में तो आप लगातार थे, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से आप गायब थे। कहाँ थे अंकुर धामा? मुनमुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। देखिए, गायब होने वाली बात तो ये मैं एक विरोधियों की बात कहूँगा, क्योंकि इंसो पहले दिन से ही, जिस दिन से ओबीई का मामला हमारे संज्ञान में आया, उसी दिन से हम तत्पर और सदैव छात्रों के हित में सड़कों से लेकर मंत्रालय तक लड़े हैं। तो एक सप्ताह क्या गायब होने की वजह? नहीं, देखिए मुनमुन जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड भी बढ़ रहा है। मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो इस वजह से एक हफ़्ता मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। पर फिर भी हमारी इंसो की टीम, चाहे मिनिस्ट्री में किसी से मुलाकात करनी हो या विनीत जोशी जी से खुद मैं मिल के आया हूँ, तो खुद भी बीमार होते हुए भी जिस प्रकार मैं और मेरी पूरी इंसो की टीम मेहनत कर रही है छात्रों के लिए कि ओबीई किसी प्रकार भी हो जाए, तो हम लगे रहे। तो क्या अब हम ये मान के चलें कि जो ओबीई का जो मुद्दा है वो लगभग समाप्त हो चुका है? देखिए मुनमुन जी, हमारा काम है छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ना। अब वो हम क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन को या शिक्षा मंत्रालय को या जहाँ भी जिस ब्याह पे भी हमने लड़ना, अपनी बात कहीं ना कहीं हम छात्रों की बात, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की बात कहीं ना कहीं हम समझाने में असफल रहे। इंसो ने कोशिश की, पर फिर भी मुझे लगता है कि हम असफल रहे अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने में। तो क्या आप बच्चों को ओबीई मिलने की संभावनाएं अब ना के बराबर हैं? देखिए मुनमुन जी, जिस प्रकार मेहनत हम कर रहे हैं या इंसो जिस प्रकार लगी हुई है, वो भी असंभव तो नहीं है, पर फिर भी जिस प्रकार टेक्निकल इश्यूज़ जो यूनिवर्सिटीज़ के सामने आए हैं, या मतलब हम अपनी बात समझाने में असफल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छात्रों का आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं दबा दिया गया और हम उसमें छात्रों को कुछ उनके हित का देने में असफल रहे। उस चीज़ का मुझे बड़ा दुख रहेगा। पर फिर भी जिस प्रकार अन्य छात्र संगठनों ने राजनीति की, मुझे बड़ा दुख है कि इस प्रकार के छात्र नेता हमारे बीच में हैं कि जिन पर छात्रों ने विश्वास किया और उन्होंने ही धोखा किया। जिस प्रकार हमने पिछली बार भी देखा कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद जो कमेटी बनी थी 5 लोगों की, उन 5 लोगों की कमेटी डूसू के द्वारा वो नाम लिए गए और लेने के बाद तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक षड्यंत्र की वो आई कि किस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के डूसू के जो छात्र नेता हैं, उन्होंने किस प्रकार इस आंदोलन को असफल करने की कोशिश की। मुझे इस चीज़ का भी दुख रहेगा। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया, फ़ोन करके बताया, व्हाट्सएप भी किया कि छात्र नेताओं ने हमें छला। तो क्या ये बात सही है? नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, हमें ये था कि डूसू छात्रों की, मतलब इंसो खुद ये चाहती है कि छात्रों के हित में फैसला आए। पर जिस प्रकार छात्र नेताओं ने, जो आज के छात्र नेता हैं डूसू में जो बैठे हैं, कुछ छात्र नेताओं ने जिस प्रकार छला है, तो इसका जवाब भी दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र इलेक्शन का इंतज़ार करके और अपना जवाब वोट के माध्यम से देगा। तो क्या आपको लगता है कि मतलब डूसू के साथ नहीं आने की वजह से ये तमाम चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई? देखिए, डूसू अगर आ जाता तो शायद ये स्थिति छात्रों के फेवर में रहती, पर जिस प्रकार इन्होंने छला छात्रों को, और जो 5 लोगों की कमेटी का हमने नाम दिया था और वो नाम उन्हीं पर कंप्लेंट हो जाना, तो किसी न किसी षड्यंत्र की वो है। तो मुझे लगता है कि छात्रों को इसको सोच समझ के इसका जवाब देना चाहिए। आपके हाथ में मुझे ये रोल किया हुआ एक कागज़ भी दिख रहा है। मुनमुन जी, मैं एक अपडेट, देखिए मुनमुन जी, एक अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि इंसो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ छात्रों के हितों के लिए लड़ने आई है, और वो लड़ भी रही है। हम और हमारी जो पूरी इंसो की टीम ने पिछले 3 या 4 दिन में जो बैठ के डिस्कस किया, तो हमें लगा कि अगर ओबीई नहीं हो रहा तो बीच का माध्यम हम क्या निकाल सकें, या मतलब अपनी जो छात्रों के जो डिमांड्स हैं, ओबीई ना होने की वजह से हम उनको और क्या आसान तरीका दे सके। तो उस पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया, और वो कुछ पॉइंट्स हम मेमोरेंडम में लिखकर रजिस्ट्रार ऑफिस में देकर आए हैं।
तो आपकी रजिस्ट्रार से कोई बात भी हुई? देखिए रजिस्ट्रार साहब से काफ़ी देर डिस्कस भी हुई, पर थोड़ा सा आपको पता है कि विश्वविद्यालय इस बार 100वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है, तो 1 मई के आसपास जहाँ तक मेरी जानकारी है महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारे विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, तो सारा देव प्रशासन उसी व्यवस्था में व्यस्त है। पर फिर भी मेरी 10 मिनट उनसे बात हुई और काफ़ी डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिसर ने हमारे से बताया कि आप कुछ पॉइंट लिख के दीजिए कि जिससे छात्रों को कुछ समाधान हो सके। तो आपकी रजिस्ट्रार विकास गुप्ता जी से बात हुई? जी, मेरी विकास गुप्ता जी से 10 मिनट बात हुई। अच्छा, तो उसमें फिर अच्छा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। देखिए ये हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में अभी ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मुनमुन जी। ये हमारी इंसो की टीम ने रिसीव कराया है, जिसमें जो पॉइंट है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अच्छा, क्या पॉइंट है? देखिए मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ। जो ओबी मांग के तमाम पहलुओं को देखते हुए बढ़ते हुए कोरोना केस पर विचार करते हुए शीघ्र इस पर छात्रों के हित में निर्णय लेना चाहिए प्रशासन को। जिस प्रकार यूनिवर्सिटी अड़ी हुई है, सोचना चाहिए कि हम भी आपके ही छात्र हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सोचना चाहिए। दूसरी, प्रश्न पत्र में अगर चलो ठीक है आप ओबी नहीं कर रहे तो उसका अल्टरनेट दे दीजिए कि MCQ मतलब MCQ कर दीजिए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो कहीं ना कहीं छात्र को एग्ज़ाम पास करने में या एग्ज़ाम का जो प्रेशर आ रहा है वो कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा तो ठीक है, आप इस प्रकार से आप MCQ करके परीक्षा ले सकते हैं। ये भी हमारा एक मुख्य पॉइंट रहा है। और जो मतलब जो बच्चे अभी परीक्षा नहीं देना चाहते उनसे एक अलग से फॉर्म भरवा लिया जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि भाई मतलब अभी फॉर्म भरा जाए तो 2 महीने बाद उनको फिर से दोबारा मौका मिल जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि चौथा है, खासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SOL के छात्र जो परेशान हैं, मतलब कुछ ही सेंटरों पे पढ़ाई हो रही है, नहीं तो पहले हम देखते थे कि हफ्ते में 2-2 क्लासेस सभी कॉलेजों में चलती थी। तो हमने ये भी डिमांड करी है कि SOL के छात्रों को जो अभी मटेरियल प्रोवाइड भी नहीं हुआ है, और क्या नाम है SOL का छात्र जिस प्रकार परेशान है, उनकी कक्षाएं लगातार चलाई जाएं, एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाएं, और एक्स्ट्रा क्लासेस लेने से उनको लाभ हो ताकि वो अपना सिलेबस पूरा कर सके। और एक डिमांड हमारी ये भी है कि जो भी देखो शीघ्र या अतिशीघ्र विश्वविद्यालय क्या नाम है ये ऑफलाइन परीक्षा ली जाती है, कितना सिलेबस आएगा विषयवार इसकी जानकारी DU की वेबसाइट पर अपडेट की जाए, ताकि छात्र को पता रहे कि भाई कितना सिलेबस आएगा, वो उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकता है। तो हमारी यही मांग है। और एक चीज़ एक मांग हो रहा है कि जिस प्रकार इस आंदोलन के बाद 1990 के बाद जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में जो छात्रों और DU एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो एक अविश्वास पैदा हुआ है, तो VC साहब को मतलब VC साहब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए और उनके समाधान की कोशिश करनी चाहिए। देखिए मैंने VC साहब का भी इंटरव्यू देखा, जिस प्रकार उन्होंने बोला कि बच्चे हमारे हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही चलती है, तो और हम छात्रों के हित के लिए खड़े हैं। तो फिर भी मैं VC साहब से भी कहना चाहता हूँ कि परम आदरणीय VC साहब, स्टूडेंट्स आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप छात्रों से संवाद करें, और कहीं ना कहीं जो रोष छात्रों में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रति पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। भाई ये 5 मांगे थी, इन पर देखते हैं, इनकी रिसीविंग कराई है और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। हमारा काम देखो, इंसो आपको पहले दिन से बता देता कि हमारा मुद्दा ही जो छात्रों की आवाज़ बनकर छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ना, और हम उसको लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार मुनमुन जी।